नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। फाइनली नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उनके साथ 26 और मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के कोटे से ज़्यादा मंत्री हैं, 14 मंत्री हैं और जेडीयू से 8 मंत्री हैं, 2 मंत्री लोजपा से और एक-एक मंत्री हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से जो मंत्री बने हैं उनके बेटे हैं और वो किसी भी सदन के विधायक नहीं हैं। उनकी माताजी स्नेहलता ना उनका नाम है। वो विधायक बनी है लेकिन मंत्री उनकी जगह उनके बेटे को बनाया गया। और इस तरह से एक जो लंबा सिलसिला था, काफ़ी समय से चल रहा था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये संपन्न हो गया। फाइनली 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ-साथ सवाल का पीछा छूटा नहीं है। सवाल अब भी हैं। 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? बीजेपी जनता दल यू को कब तक आगे लेकर चलती रहेगी? सवाल नंबर 2, क्या बीच में नीतीश कुमार को हटा करके बीजेपी कब्जा कर लेगी? और क्या अब बिहार बीजेपी के हवाले हो जाएगा? नीतीश कुमार पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने बीजेपी के हवाले बिहार को कर दिया है और बिहार में बीजेपी का प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है। कल हो सकता है बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाए, तो सारा डिस्क्रेडिट जो है या क्रेडिट जो है वो नीतीश कुमार को जाएगा और नीतीश कुमार इस तौर पे इतिहास में याद किए जाएंगे कि बीजेपी को बिहार में फलने-फूलने का अवसर दिया। अब दोनों सवाल और जो नीतीश कुमार पर आरोप है या जो चर्चा है फिलहाल राजनीतिक हलकों में पटना से लेकर दिल्ली तक, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात तो यही कि नीतीश कुमार कब तक रहेंगे। आज जब वो शपथ ले रहे थे तब भी कई बार वो बोलते बोलते लड़खड़ा गए और वो दिख रहा था कि समस्या है उनके साथ। अब वो जब फाइलों पर साइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कितना समझेंगे, किसके डिक्टेशन पर चलेंगे, ये तमाम सवाल है। और जब डिक्टेशन की बात आती है तो सीधे तौर पर लोग आरोप लगाते हैं कि डिक्टेशन जो है बीजेपी का होता है। बीजेपी जो चाहेगी अब नीतीश कुमार से अपने फैसले करवाएगी और नीतीश कुमार तभी तक मुख्यमंत्री हैं जब तक बीजेपी चाहती है। बीजेपी कब तक चाहेगी, ये किसी को नहीं पता है। कुछ लोग 6 महीना बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 साल बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 साल बोल रहे हैं। लेकिन जनता दल यू के जो समर्थक हैं, उनके जो विधायक हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो। और उसकी वजह बताते हैं कि 2029 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव और बीजेपी या नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेंगे, उसके पहले कोई रिस्क नहीं लेने वाले। नीतीश कुमार को अगर वो हिलाएंगे तो बिहार में उनकी स्थिति खराब हो। बीजेपी भी शायद ऐसा ही सोच रही है क्योंकि अभी भी जो सरकार है दिल्ली में 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं। हालांकि विरोधी कहते हैं कि 12 सांसदों में से एक भी सांसद नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी चाहेगी तो 12 के 12 सांसद को अपने साथ मिला लेगी। लेकिन जो जनता दल यू के समर्थक हैं वो कहते हैं कि कोई सांसद बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की अब भी इतनी पकड़ है और जो सांसद बाहर जाएगा वो अपना भविष्य खराब करेगा। नीतीश कुमार को इस चुनाव में 19.25% वोट आए, बीजेपी से लगभग 1.5% कम। सीटें दुगनी हो गई 2020 की तुलना में।
जबकि पीके ने घोषणा की थी कि 25 सीटों पर सिमट जाएंगे और नहीं सिमटेंगे, उससे ज्यादा सीटें अगर आई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नीतीश कुमार लगातार सब कुछ झुठला रहे हैं। बीजेपी के मंत्री ज्यादा हैं। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में थे और कौन सा मंत्रालय किसको मिलना है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से लगातार बिहार की सत्ता छीनती जा रही है और बीजेपी की तरफ जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार बहस चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो प्रेम कुमार बीजेपी की तरफ से, अब तक मीडिया में चर्चा है कि प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाया जाएगा। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जो बीजेपी के हैं, वही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ज्यादातर मंत्री पुराने हैं, कुछ नए मंत्री ऐड हुए हैं, जैसे राम कृपाल सिंह यादव बीजेपी से ऐड हुए हैं। दो मंत्री संजय कुमार, दोनों का नाम संजय कुमार, एक संजय कुमार पासवान है, वो एलजेपी से जुड़े हैं। एक श्रेयसी सिंह जुड़ी है, बाकी लगभग वही मंत्री है। एक मुस्लिम मंत्री भी है जो जेडीयू कोटे से हैं। पिछली बार भी वो, हालांकि वो जीते थे, जमा खान बीएसपी के कोटे से, बीएसपी के टिकट पे, और वो जनता दल यू में शामिल हो गए थे। इस बार फिर वो जीत कर गया। 4 मुसलमानों को टिकट दिया था नीतीश कुमार ने, उनमें से 3 हार गए, एक जीते जमा खान, और उनको मंत्री फिर से बनाया गया। अब दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की कितनी चलेगी। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहेगा या नहीं रहेगा? अगर रहेगा तो क्या, अगर बीजेपी अगर यहाँ पे अपने राज्यों की तरह, उनके जो अनुषंगिक संगठन है आरएसएस जो यात्राएं निकालता है, जहरीली भाषा लोग बोलते हैं, क्या नीतीश कुमार उस पर रोक लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बफ कानून को लेकर के जो बफ बोर्ड को लेकर के जो विधेयक पास हुआ, उस दौरान जो जेडीयू के नेता है ललन सिंह, उन्होंने जिस तरह का भाषण किया, वो संकेत देता है कि नीतीश कुमार बीजेपी की पिच पर आकर खेल रहे हैं। बीजेपी के साथ वो लगातार समझौते कर रहे हैं, और समझौते इसलिए कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है अनंत काल तक, जब तक जीवन है तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी लोग कहते हैं, स्वार्थी नेता कहते हैं, तमाम आरोप उन पर लगते हैं। पता नहीं नीतीश कुमार तक ये सब बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। हालांकि मेरा भी मानना है कि नीतीश कुमार को अब रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। नीतीश कुमार को चाहिए था कि जो इतना बिहार के लोगों ने उनको अवसर दिया, बिहार के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, नीतीश कुमार को वो सम्मान बनाए रखना चाहिए था और नई पीढ़ी को आने का मौका देना चाहिए था। हालांकि जनता दल यू में कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, आज तक इस पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। लोग कयास लगाए रहते हैं, कभी मनीष कुमार वर्मा का नाम आता है, कभी किसी का और का नाम आता है, कभी निशांत कुमार का नाम आता है। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार के नाम पर भी चुप थे और मनीष कुमार वर्मा के नाम पर भी। नीतीश कुमार के बाद क्या होगा पार्टी का, ये सबके मन में ख्याल है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जनता दल यू का अलग अस्तित्व रहेगा, नीतीश कुमार की पार्टी जिंदा रहेगी नीतीश कुमार के बाद, और नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी देकर जाएंगे। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि जो जेडीयू है उसके ज्यादातर विधायक या ज्यादातर समर्थक बीजेपी की तरफ चले जाएंगे और बाकी समर्थक जो आरजेडी की तरफ चले जाएंगे, और समाप्त हो जाएगा जनता दल। अब समाप्त होगा या नहीं होगा, क्या होगा, भविष्य की बातें तो मैं बहुत बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन जो बिहार का मन है उसको अगर हम टटोलने का प्रयास करें, तो मैं लंबे समय तक यहाँ रहा हूँ, अभी मैं बिहार में ही हूँ। कई बार लगभग मुझे लगता है चुनाव के पहले भी आया और अभी भी, लगभग लगातार 3 महीने से लगातार ज्यादातर समय में बिहार में हूँ, और बिहार के लोगों का मन पढ़ रहा हूँ, घूम करके देख रहा हूँ कि बिहार में हो क्या रहा है।
दो चीजें मुझे समझ में आती है। एक तो मैं बार बार कहता रहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी के मन में गुस्सा नहीं है। पॉलिटिकल चर्चाओं में भले प्रबुद्ध लोग नीतीश कुमार को गालियां देते हैं कि नीतीश कुमार ने ये गड़बड़ किया, नीतीश कुमार ने वो गड़बड़ किया, लेकिन आम आदमी जो है, जो कॉमन मैन है, जिसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, उसके भीतर यही है कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतर विकल्प है। नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार को इतनी सारी सीटें मिली। हालांकि लोगों का कहना है कि वो चुनाव आयोग ने बेईमानी की, इस वजह से सीटें मिली। लोगों का कहना है कि पैसे बांटे गए इसलिए सीटें मिली। संभव है इन सब चीजों का भी योगदान हो, लेकिन आम अगर बात करेंगे लोगों से तो लोग यही कहेंगे कि नीतीश कुमार एक बेहतर मुख्यमंत्री है हमारे सामने, और जो काम किया है वो दिखाई पड़ता है। पत्रकार जब बात कर रहे होते हैं, प्रबुद्ध जब चर्चा कर रहे होते हैं, तो लगातार कहते हैं कि क्या हुआ बिहार में, क्या अच्छे हॉस्पिटल बने, क्या अच्छे कॉलेज बने, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आती है उसमें बताया जाता है कि बिहार में हत्याएं कम नहीं हुई हैं। लेकिन एक कहा जा सकता कि आम आदमी का जो जीवन था, जो बड़ा खतरे में दिखाई पड़ता था, जिसको लेकर के एनडीए के लोग महा जंगल राज की बात करते रहते हैं, काफी उसमें फर्क आया है। उसके अलावा ऐसे बनने को तो पटना में सबसे बड़ा पीएमसीएच अस्पताल बना है, वो कहा जा रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन बिहार में जो सुविधाएं हैं वो कम है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार के अवसर भी यहाँ बहुत कम है। और रोजगार के अवसर कैसे क्रिएट किए जाए, इस पर नीतीश कुमार को अगले 5 वर्षों में ध्यान देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम हुआ है, लेकिन वो काम कम है। पटना रेलवे स्टेशन से आप जब आएंगे दक्षिण की तरफ, तो मीठापुर इलाका कहलाता है, वहाँ कई सारे कॉलेजेस खुले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हालांकि। तो शिक्षा पे भी बेहतर ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य को लेकर के भी बेहतर काम करने की जरूरत है। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात थी, सड़क, बिजली, पानी, ये जो सुविधाएं हैं वो बिहार में मिल रही हैं। कई लोग कहते हैं वो प्राइवेट है, लगभग पूरे देश में प्राइवेट ही बिजली मिलती है। यहाँ थर्मल पावर है, बिजली अब सरप्लस है। पहले बिजली इतनी नहीं हो पाती थी। पटना में भी मैं देखा था कि 5-5 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, घंटा भर तो रोज बिजली जाती थी, मोहल्ला वाइज। अभी इस मोहल्ले में, फिर उस मोहल्ले में, फिर उस मोहल्ले में। लेकिन अब बिहार में बिजली बहुत कम जाती है। गाँव में भी बिजली की स्थिति बड़ी अच्छी है। आम आदमी का जीवन पहले से बेहतर हुआ ये बताया जाता है। हालांकि पर कैपिटा इनकम की बात जब करते हैं तो पर कैपिटा इनकम में अब भी बिहार सबसे गरीब प्रदेश, और एक बड़ी आबादी पलायन करके दूसरे स्टेट में, दूसरे देशों में जॉब करती है और वहां से पैसा भेजती है, ये कहा जाता है। और चुनाव के संपन्न होने के बाद ट्रेनों में भीड़ जो चल रही है उसको लेकर के बताया जा रहा है कि ये देखिए कितने लोग जा रहे हैं वोट देने के बाद। ये बात सही है कि पलायन है बिहार में। पलायन को कैसे रोका जाए ये अपने आप में एक चुनौती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बिहार में पलायन रोकने का मुझे कोई फार्मूला नजर नहीं आता है, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अगर और बेहतर कॉलेज, और बेहतर अस्पताल, ये सुविधाएं अगर यहाँ बढ़ाई जाए सरकारी स्तर पर, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो बहुत कुछ है यहाँ, सरकारी स्तर पर ये सुविधाएं बढ़ाई जाए तो आम आदमी का जीवन बेहतर होगा। और खास करके नौकरशाही को अगर ठीक कर दे। अस्पताल भी है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, स्टाफ नहीं है। कॉलेज है लेकिन कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं होती है, सेशन लेट चलते हैं। इन सबको अगर ठीक कर दिया जाए तो बिहार का जो गौरव है वापस लौट सकता है। दूसरा एक सवाल आता है कि नीतीश कुमार ने क्या बिहार को बीजेपी के हवाले कर दिया, सांप्रदायिक शक्तियों के हवाले कर दिया बिहार को। कहा जा सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बीजेपी के साथ सरकार में है।
लेकिन जब बीजेपी को छोड़ करके आते हैं और महागठबंधन के साथ, हालांकि महागठबंधन में उन्हीं का दिया हुआ नाम, जब महागठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो फिर नीतीश कुमार बड़े तेज तर्रार नेता हो जाते हैं, देश के संविधान के लिए सोचने वाले नेता हो जाते हैं। अभी जो है, एक मैं देख रहा था, एक ट्वीट जो है किया है उन्होंने, अखिलेश यादव ने, और कहा है कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर रह गए। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने ही की थी और फिर इंडिया गठबंधन से बाहर आ गए, महागठबंधन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ खड़े हो गए। कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार पूरे देश में, जहां जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार है, क्या वो नीतीश कुमार की वजह से है? गुजरात में भी बीजेपी है लंबे समय से, कौन दोषी है? दिल्ली में बीजेपी है, इसके पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, उड़ीसा में बीजेपी है। कौन दोषी है? नीतीश कुमार दोषी है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या कोई एक व्यक्ति इसके कारक है? और नीतीश कुमार के हट जाने से क्या बीजेपी नहीं आएगी? जो मैं जमीन पे मैं देख रहा हूं कि आम मन जो है, हिंदू मन जो है, आम हिंदू जो है वो हिंदू हो चुके हैं, मन से हिंदू है, और उनको अच्छा लगता है कि बढ़िया मंदिर बन रहा है, उनको अच्छा लगता है कि मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है। वो भले न बोले, लेकिन उनके उनके भीतर है कि हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए था। और हालांकि ये दुखद है कि बहुजनों को भी ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बहुजन समाज चाहे वो मांझी समाज हो, पासवान समाज हो, और दूसरे दलित हो या पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सबके भीतर ये स्वर है कि बीजेपी ही होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और उसकी वजह है कि उनके जो एक नफरत की का पूरा जो है वायुमंडल जो खड़ा किया गया देश में, एक जो माहौल बनाया गया देश में, वो तैयार हो गया है। और बीजेपी को हटाना बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। केवल अब जो है बात करने से बात नहीं बनेगी, जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। तेजस्वी की जो हालत हुई बिहार में, उसका बड़ा कारण यह है कि जमीन पर वो मुद्दे जो है, रोजगार के मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों ने काम नहीं किया। हालांकि वोट स्थिर है उनका, काम नहीं किया कह रहा हूं मैं, वो भी गलत है, काम किया, लेकिन जो बीजेपी और जनता दल यू का जो समागम हुआ, उसकी वजह से बीजेपी आई। कल जनता दल यू नहीं होगा तब बीजेपी काबिज हो जाएगी, ये मैं अभी नहीं मानता हूं। मुझे लगता है बिहार में बीजेपी के लिए जमीन नहीं है उस तरीके की, जिस तरह की जमीन बीजेपी को चाहिए फलने फूलने की। सवर्णवाद बिहार में अब नहीं खिल सकता। संभव है कि 3-5 कर करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का हाल है, वो बिहार में नहीं किया जा सकता। और बिहार में एक मजबूत जमीन है सामाजिक न्याय की। वो कर्पूरी ठाकुर हो, जगदीप बाबू हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये पूरी कड़ी है। और इसमें हमारे समाज का जो है बड़ा ये हुआ है, आप उग्रता से यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बुलडोजर लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो आदित्यनाथ, बिहार में उस तरह से कोई मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। और बिहार में बीजेपी बढ़ा रही है सम्राट चौधरी को, इस बार भी सम्राट चौधरी को ज्यादा जगह दी गई, उनको दूसरे नंबर पे मंत्री बनाया गया। और उसके पीछे वजह यही है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो कैसे बीजेपी के साथ आए। हालांकि कुर्मी नेता के तौर पे बीजेपी में कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता है। कोयरी नेता जो है वो बटे हुए हैं, तमाम पार्टियों में कोयरी है। और सबसे ज्यादा कोयरी अगर जीत करके आए हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी से जीत करके आए हैं, बीजेपी से वो जीत करके नहीं आए ज्यादा। तो कोयरियों पे भी सम्राट चौधरी के बहाने कब्जा कर लेंगे बीजेपी के लोग, ये मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। कुर्मी कोयरी अलग है, वैश्य अलग है। हालांकि ये भी कहा लोगों ने कि गैर यादववाद खड़ा किया गया,
जो ताकतवर जातियां होती है उसके खिलाफ लोग लामबंद होते हैं। जो शक्तिशाली जातियां हैं, समझिए भूमिहार और राजपूत संख्या में कम है, उनके खिलाफ भी लोग लामबंद होते हैं। सबके खिलाफ जो जो ताकतवर है उनके खिलाफ लामबंद लोग होते हैं। यादवों के खिलाफ भी हुआ, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग में और लोग हैं, कुर्मी कोरी है, उनको भी रहता है यादवों के साथ, क्योंकि जमीन पर वही लोग आपस में खेती और चीजों में शामिल है। और फिलहाल जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अभी नीतीश कुमार से मुक्त होकर के बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बना पाए, ये संभव नहीं है। अब भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।